वेलकम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारी डेली लेक्चर सीरीज में। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि 8 जुलाई 2024 से लगातार हम आपके लिए डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर्स की सीरीज लेकर आएंगे। तो आज इसका दिन पहला है, तो पहले दिन से इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जो बच्चे आप में से एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर चुके हैं, क्या भरने वाले हैं, यहां अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी जो स्टूडेंट्स है जो फॉर्म लगवाना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं और प्रिपरेशंस के लिए वो बैठे हुए हैं, लगातार प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज है ये एसएससी एमटीएस के लिए फ्रूटफुल रहेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगी। साथ ही साथ बताना चाहता हूं एसएससी सीजीएल हो और भी जो जेकेएसबी के अन्य एग्जामिनेशन है उनके लिए ये लाजवाब सीरीज रहेगी। आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे। अब आपको अलग अलग जगहों से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ती रही है, मजीद हम इंस्पायर होते हैं आपके लिए नया कंटेंट ले आने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हर वीडियो में कैसा कंटेंट आपको लगा है। बिल्कुल शुरुआत हम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो फॉर्म भर रहे हैं वो एसएससी एमटीएस के हैं। एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन, एमटीएस मल्टीपर्पज टास्किंग स्टाफ, ये दो तरह की पोस्ट है, एक एमटीएस है, दूसरा है हवलदार की। इस एमटीएस का जो एग्जाम होगा और हवलदार का, ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कंप्यूटर पे होगा ये, और ये भी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो एमटीएस का एग्जाम होगा ये सिंगल एग्जाम है, इसके बाद इसका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन हवलदार के लिए एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, दूसरा होता है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। याद रखना है ये हवलदार के लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें दौड़ लगानी पड़ती है, राइट। अच्छा, ये सब चीजें हैं, जरूरी है हवलदार बनने के लिए, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आइए समझते हैं कि इसके अलावा क्या है, सिलेबस क्या है। सर सिलेबस ये है, हमारे पास जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस है ऑफिशियल वो ये है। इसमें सबसे पहले 2 सेशंस होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 सेशन होंगे, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 में 2 किताबों का एग्जाम लिया जाएगा आपसे। ध्यान से मेरी हर बात सुनिएगा। सेशन 1 में एक मैथमेटिक्स होगा और सेशन 1 ही का दूसरा जो पार्ट होगा उसमें रीजनिंग होगा। इसके टोटल 20 क्वेश्चन है, इसके भी टोटल 20 क्वेश्चन है। इसमें 20 क्वेश्चन के 60 मार्क्स है, इसके भी 60 मार्क्स है, यानी कि इन दोनों सेशंस में एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है जी, एक क्वेश्चन होगा आपका पूरे 3 मार्क्स का। तो पहले सेशन में याद रखिए आपका एक मैथमेटिक्स होगा, दूसरा रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 नंबर और 60 नंबर। ठीक है जी। इसके बाद इसका जो टाइम मिलेगा आपको, वो मिलेंगे 45 मिनट, यानी कि 40 क्वेश्चन आपने करने हैं 45 मिनट्स में। ठीक है जी, पूरी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 40 क्वेश्चन करने 45 मिनट में, पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, एक एक लम्हे से आपको वाकिफ करेंगे एग्जाम में होने वाला क्या है। 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 45 मिनट में। दूसरी बात, ये जो आपका फर्स्ट सेशन है, किस्मत आपकी खुली है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि पहले सेशन में है नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप मैथ रीजनिंग में यहां गलती भी करोगे तो नंबर आपका कटने वाला नहीं है। लेकिन जो सेशन नंबर 2 है, इसमें क्या होगा, यानी कि इस एग्जाम को आप 2 सेशन में करेंगे। एक सेशन होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग होगा, दूसरे सेशन में आपका इंग्लिश ग्रामर होगा और कॉम्प्रिहेंशन इसे कहते हैं, और इसके बाद जो होगा वो दूसरा होगा आपका जीके का, जनरल नॉलेज का, जनरल
स्टडीज का या बोलो जनरल अवेयरनेस होगा। इस जनरल इंग्लिश के आपके पास 25 क्वेश्चंस है, 75 मार्क्स है कि किस तरह से एसएससी एमटीएस में अलग अलग सेशंस होंगे, यानी कि 2 सेशन में पेपर होगा। सेशन 1 में हमने कहा था मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। सेशन नंबर 2 में इंग्लिश ग्रामर में आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स होंगे, राइट। और इसी के साथ जो जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज कहिए या जनरल अवेयरनेस कहिए, जिसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, राइट। ये सारा जो करंट अफेयर्स का सारा मसला है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे, राइट। और इसमें भी आपको 75, यानी कि हर क्वेश्चन के मार्क्स है 3, राइट। इसमें भी आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बोलो, यहां 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन को यहां मिलते हैं आपको 45 मिनट। शाबाश, समझ में आया। टोटल जो मैं आपको एसएससी एमटीएस का पेपर बता रहा हूं, उसमें टोटल आपको यहां 40 क्वेश्चन यहां से, 50 क्वेश्चन यहां से, तो टोटल हो गए 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे एमटीएस के पेपर में, चाहे हवालदार को होगा या मल्टीपर्पज टास्किंग स्टाफ क्लास 4 का होगा। तो दोस्तों याद रखो, आपको जो टोटल टाइम मिलेगा, इसमें टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए, हर क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन को मिलेगा आपको 1 मिनट। मजे की बात आपको यह बताओ, मैथ और रीजनिंग करते हुए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जब आप सेशन 2 में चले जाओगे, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आप याद रखोगे, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें याद रहेगा, अगर आप सेशन 2 में क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको कट हो जाएगा। अब मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीडी वाले बच्चे, जनरल ड्यूटी के हैं, एसएससी के, वो भी अगर एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं। आप जानते हैं जीडी वाले बच्चों का अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग होता है, लेकिन अगर एमटीएस क्वालिफाई करना है बेटा, अंग्रेजी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जीडी वाले बच्चे अंग्रेजी को हल्के में लेते थे, हाँ वहां हिंदी में पेपर होता था, लेकिन यहां पर जो आपका है वो ग्रामर ही है। तो इसका मतलब जीडी वाला बच्चा एमटीएस में तब जाएगा जब वो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करेगा। अच्छा, इतने सालों का तजुर्बा जो पढ़ाने का रहा है, उसमें हमने ये देखा, हमारे तजुर्बे के मुताबिक ये है, चाहे आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, आप जेके पुलिस की करें, या एसएससी जीडी हो या सीजीएल का एग्जाम हो। सीजीएल का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का होता है। आजकल जो एग्जामिनेशन का लेवल देखने को मिलता है, अभी सुबह हम पढ़ा रहे थे तो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हमने करवाया एवरेज पे, यकीन मानिए वो सवाल आज तक कभी आया ही नहीं था। इतना लाजवाब सवाल, मैंने सीसैट ही पढ़ाया आईएएस में, उसमें वो क्वेश्चन नहीं आया था जो क्वेश्चन यहां क्लास 4 के एमटीएस में आया है। अंदाजा लगाइए, आईएएस का प्रीलिम्स में होता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसको पढ़ाने के बाद भी मैंने देखता हूं कि उसमें वो क्वेश्चन नहीं आया जो यहां क्लास 10th के लेवल के गवर्नमेंट जॉब में आ चुका है। तो मालूम यह हुआ कि बेटा जी, अब तो लेवल ऑफ एग्जाम है वो दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अभी भी अगर आप सो रहे हैं, ख्वाबे गफलत में है, तो जागिए, जागिए और तैयारी करिए। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले बोलते थे कहां से पढ़ेंगे, अपनी जॉब्स एकेडमी लगातार डेली लाइव लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको, बस आप बने रहे हमारे साथ। हाँ, आगे चलता हूं कि सारा अगर आपने नोट करा होगा। अच्छा, बचे कितने दिन हमारे पास है? अक्टूबर और नवंबर के सेशन में इसका, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका एग्जाम होगा। आमतौर पर एमटीएस का एग्जाम अक्टूबर में होता है, अक्टूबर में इसका एग्जाम होता है आमतौर पर। तो अभी क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो तकरीबन हमारे पास समझो 90 दिन है, अप्रोक्सीमेट 90 डेज, 90 क्वेश्चन, 90 मिनट्स। तो हम अपने बैच का नाम ही रखेंगे 90 बैच। ठीक है जी, ये हमारा बैच चलेगा 90 बैच। तो हमारे 90 बैच में आप पढ़ेंगे 90 दिन, 90 क्वेश्चन और 90 मिनट्स में हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करेंगे, राइट। तो यहां पर जो लेक्चर सीरीज हम लेकर आ रहे हैं वो किन किन सब्जेक्ट्स को हम कोशिश करूंगा मैं आपको पढ़ाने की। पब्लिक की बड़ी डिमांड है,
आप रोजाना हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स में जो हमारे पेड बैचेस रहते हैं उसमें आप बताते हैं सर पढ़ाइएगा। इसमें आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, रीजनिंग के मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी फैकल्टी जो है वो आपको जीएस की भी क्लासेस लाइव लगाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपोनेंट को शुरू करने जा रहा हूं वो सेशन 1 है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं इस सेशन से। दोस्तों देखिए, मैथमेटिक्स में शुरू कर रहा हूं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या आने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का होगा या सीजीएल का है या जीडी का एग्जाम होगा, ये मैथ सबके लिए सफाइस करेगा। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग करेंगे मैथमेटिक्स की। देखिए जरा, सबसे पहला जो चैप्टर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम। मुझे इस बात का भी बड़ा एहसास है कि मैथ में बच्चे काफी जो है हाथ तंग रहता है बच्चों का, बहुत लोग जो है इसमें ना खुश रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज ए स्टूडेंट मैं आपकी लेवल पर आकर मैथ पढ़ाऊं। जो बच्चे इसको बिल्कुल ही बेसिक समझे वो हमारे एडवांस के लेक्चर को देखेंगे, पर मुझे उन बच्चों का ख्याल है पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख को पढ़ाना है। तो जिन बच्चों ने मैथ छोड़े हुए काफी साल हो चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा वो भी हमारे लेक्चर से बहुत जबरदस्त फायदा उठाए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको लेक्चर। नंबर सिस्टम ये पहला टॉपिक रहेगा आपका हर एक एग्जाम में। नंबर सिस्टम, सबसे पहले बात करेंगे नंबर किसे कहते हैं। दो चीजें बेटा याद रखिएगा, एक है कैलकुलेशन और दूसरा है काउंटिंग। एक है कैलकुलेशन, एक है काउंटिंग। कैलकुलेशन का मतलब होता है टोटल रिजल्ट बताना, हिसाब करना। कैलकुलेशन का मतलब होता है हिसाब करना। और काउंटिंग मीन्स टू काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनना यानी कि नंबरिंग करना, गिनना। अब मैं बोलूंगा आपको फॉर एग्जाम्पल क्लास में कितने बच्चे हैं, आप बोलेंगे सर 50 बच्चे। ठीक है जी, तो आपने कैसे गिना? आपने कहा अनिल 1, शिल्पा 2, आजम 3, आसिफ 4, फरजाना 5। इस तरीके से जब आप काउंट करते रहे, काउंट जिससे किया, काउंट जिसकी मदद से किया वो बन गया नंबर। तो नंबर इज एक्चुअली वो टूल है, वो डिजिट्स है जिससे आप काउंटिंग कर पाते हैं। जब आप काउंटिंग कर पाएंगे तो आप जिससे काउंटिंग करते हैं उसे नंबर कहेंगे। ठीक है जी, अब आपके पास 50 हो गया, बॉयज हो गए, गर्ल्स होगी 40। तो जब आपके 50 और 40, नाउ इट इज द मैटर ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है टोटल रिजल्ट निकालना। तो कैलकुलेशन में आप टोटल हिसाब करते हैं, काउंटिंग में आप गिनते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है जी। सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं? एक तरह की चीजें जब मिल जाती हैं आपस में और एक तरह का काम परफॉर्म करती है तो इसे सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, हाँ, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, स्टोमक है, दीज आर ऑल ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं, एक तरह का काम करते हैं, बॉडी की फंक्शनैलिटी को रेगुलेट करते हैं, तो हम कहेंगे इट इज ऑर्गन सिस्टम। नंबर सिस्टम में सिवाय नंबर कुछ नहीं है, तो आई विल कॉल दिस नंबर सिस्टम सिंपली एज फैमिली ऑफ नंबर्स। मैंने बिल्कुल मैथ को 0 लेवल से शुरू किया, याद रखिएगा 0 लेवल से। फैमिली ऑफ नंबर्स, आइए जरा देखते हैं। जैसे आप देखते हैं सोलर सिस्टम, सन और बाकी प्लैनेट्स हो गए, इसी तरह से नंबर सिस्टम में भी फैमिली ऑफ नंबर्स है। कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें? नंबर 1 नेचुरल नंबर, कॉपी पेन निकालिए शाबाश, नेचुरल नंबर। सेकंड आपका आएगा होल नंबर, तीसरा आएगा आपको प्राइम नंबर, चौथा आएगा आपको को प्राइम नंबर, पांचवा आएगा आपको ट्विन प्राइम नंबर, छठा आएगा आपको कंपोजिट नंबर, सातवां आएगा आपको इंटीजर्स, आठवां आएगा आपको रैशनल नंबर, नौवां आएगा आपको इरैशनल नंबर, 10वां आएगा आपको रियल नंबर,
11वां आपका आएगा आपको ऑड नंबर, 12वां आएगा आपको इवन नंबर, इवन नंबर। 13वां आपके पास आएगा ऑड नंबर, इवन नंबर, और 13वां कॉम्प्लेक्स नंबर। 14वां नंबर आएगा आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। ये वो सारे नंबर्स है जो आपको जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, हम इसे कहेंगे फैमिली ऑफ नंबर्स। क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ नंबर्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल, रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। लगभग इस पूरे खानदान में 14 नंबर्स है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये नंबर्स क्या है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे समझदार हैं और पढ़े लिखे और बहुत मेहनती बच्चे हैं। इसमें से बहुत सारे नंबर्स की जानकारी आपको होगी। तो मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो शुरू होते हैं 1 से, यानी कि जिससे हम काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग हम 1 से शुरू करते हैं, कहां तक? इसकी कोई हद नहीं है। जहां हद खत्म जाए उसे बेटा इंफिनिटी कहते हैं। इंफिनिटी का मतलब हद से बाहर। जो चीज हमारी हद से बाहर हो जाए उसे इंफिनिटी कहते हैं। यानी कि मैं अगर गिनना चाहूंगा, मैं 1 लाख रुपए गिन सकता हूं। अगर मुझे आप पैसों में देंगे, अगर आप मुझे कॉइन्स देंगे आप 10,000 के, हो सकता हम कंफ्यूज हो जाए, हमें गिनना ना आए। तो जहां तक हम गिन सकते हैं वहां तक मेरी हद है। जब मैं हद से बाहर चला जाऊंगा तो मेरी इंफिनिटी शुरू हो गई है, जहां से मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूं। तो नेचुरल नंबर हो गया है। होल नंबर क्या है? होल नंबर शुरुआत होता है 0 से, यानी कि नेचुरल नंबर ही है मगर यहां 0 से शुरू करते हैं, यह आएगा आपका होल नंबर। ठीक है जी। आगे मैं बाकी नंबर्स आपको विस्तार से पढ़ाता हूं। उम्मीद है आप सब साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हम शुरुआत करेंगे, तीसरा नंबर हम लेंगे प्राइम नंबर, जहां से एसएससी के सवाल बनते बहुत ज्यादा है। ठीक है जी बेटा। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होता क्या है सर? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? एक ये अपने आप से डिवाइड होता है, एक 1 से होता है। इटसेल्फ मतलब अपना आप। हम बिल्कुल देसी मैथ पढ़ाएंगे बेटा, तूफानी मैथ होगा लेकिन दिल से होगा। एक तो ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। किसी और नंबर से ये कतअन डिवाइड नहीं होगा। ये प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम समझेंगे 2 चीजें, एक फैक्टर किसे कहते हैं और एक मल्टीपल किसे कहते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है शायद ये लगेगा कि सर बहुत ही नीचे पढ़ा रहे हैं। बेटा क्या करें, हम सभी के सर है तो मुझे सभी का ख्याल है, क्योंकि मेरा वो बच्चा भी मैथ सीखना चाहिए जिसने जिंदगी में मैथ को डर समझ के रखा हुआ कि मुझे मैथ नहीं होगा। उसी बच्चे को जब मैथ समझ में आ जाएगा, यही मेरी कामयाबी होती है। फैक्टर किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। मैं आपके सामने हूं, हम आपके सामने, आपके सर है। हम कितने लोगों को घर खाने पर बुलाएं ये बात और है, कितने लोग मुझे दावत पे घर बुलाएं ये बात और है। इसी को याद रखिएगा, कितने लोगों को हम घर बुलाएं, कितने लोग मुझे घर बुलाएं। अब सुनिए, मेरे पास एक नंबर 5 है। ये 5 किस किस को डिवाइड करता है? 5 5 को डिवाइड करता है, 5 10 को करता है, 5 15 को डिवाइड करता है, 5 20 को डिवाइड करता है। करेगा ना? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। यानी कि 5 जिसको डिवाइड करे वो बनते हैं
इसके मल्टीप्लाइज, बिल्कुल देसी में, जिसको 5 डिवाइड करे वो बनते हैं इसके मल्टीप्लाइज। समझ में आया? जिसको ये डिवाइड करे वो बनते हैं इसके मल्टीप्लाइज। और 5 किस से डिवाइड हो जाए, किस से? एक तो ये होगा 1 से, 1 5 5, और दूसरा होगा 5 1 5। इसके अलावा 5 किसी और के टेबल में आता नहीं है। तो 5 जिससे डिवाइड हो वो बनते हैं इसके फैक्टर्स। समझ में आया? याद रखेंगे, किस को डिवाइड करे और किस से डिवाइड हो जाए। तो फैक्टर का मतलब होता है किस से डिवाइड हो। इधर होता है किस को डिवाइड करे। सिंपली मल्टीपल में याद रखोगे टेबल जो हमें बचपन में याद कराया जाता है, जो टेबल होते हैं। आया समझ में? अब प्राइम नंबर क्या होता है? जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करे और अपना आप करे। जैसे यहां हमने 5 देखा, 5 को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और 5 करेगा, तो 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बनेगा? बोलो, प्राइम नंबर। 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा जी सर, ये तो समझ में आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7। बताइए सर कौन कौन सा प्राइम नंबर है? देखो 1 पे मैं जब अगर गौर करता हूं, 1 का फैक्टर 1 ही है और अपना आप भी 1 ही है, तो टोटल फैक्टर कितना आया? 1 आया। 2 तो हुए नहीं ना, तो 2 जब नहीं हुए तो ये बनेगा नहीं प्राइम नंबर। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर 1 ही 1 है और खुद भी 1 ही है। तो 2 नहीं हुए ना, एक ही हुआ, तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, तो सबसे पहला प्राइम नंबर मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। सबसे पहला, इसको बोलते हैं लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है जी। 3 ये वाला भी प्राइम नंबर है। देखो 3 जो है ना, 3 ये प्राइम नंबर है क्योंकि 1 और 3 डिवाइड करेगा इसको। बोलो अब देखो जरा 4 देखो, 4 किसके टेबल में आता है? बोलो 1 और 4 तो आएगा ही, लेकिन साथ में 2 के पहाड़े में भी आता है। ये 2 2 4, 1 4 4, 4 1 4, 2 2 4। क्योंकि इसके फैक्टर कितने हुए बेटा? फैक्टर हुए इसके 3 फैक्टर हुए, तो ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आएगा? सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो प्राइम नंबर्स हम समझ गए, इसके 2 ही फैक्टर है, एक अपना आप, एक 1। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? शाबाश। ज्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, 20-20 मिनट के वीडियोस या आधे घंटे की वीडियोस में आपको पेश करूंगा, क्योंकि एक्चुअली आप बच्चों के पास टाइम की किल्लत होती है ना? इस बात पे आप मुस्कुराएंगे। अच्छा, टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर बनेगा। हाँ, ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एसएससी में सवाल एक जमाने में आया था, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है? हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50? याद रखेंगे टोटल प्राइम नंबर जो इसके बीच में पड़ते हैं वो है 15। 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर है? बोलो 15 नंबर है। और 50 से लेकर 100 तक कितने हैं? याद रखना है प्राइम नंबर 10 होते हैं। तो कोई पूछेगा बताओ मियां 1 से लेकर 100 तक कितने हैं? तो टोटल प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 15 प्लस 10 कितना आएगा? 25। तो याद रखो, इस पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पहला होगा एसएससी का जो आपने याद रखना है प्राइम नंबर को रिलेटेड। पहले 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होंगे और 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होंगे और 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप प्राइम नंबर खुद ब खुद गिन सकते हैं। प्राइम नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हमारे से बने रहिए। जो कल की वीडियो आएगी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होगी, अब
कल की वीडियो में आपको मैं पूरा वो ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको 2 सेकंड में पता चलेगा कि प्राइम नंबर कितने। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ फॉर एग्जांपल 50 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप यहां गिनने बैठोगे। गिनना नहीं है ना, लिखना है। लिखे गिने बगैर बताओगे कितने प्राइम नंबर है, ये हमारी आपसे कमिटमेंट होगी। कल के सेशन में आपको हम इसकी ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल तो ये प्राइम नंबर आपने नोट कर दिया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सर को प्राइम नंबर किस बला का नाम है? को प्राइम नंबर, देखो बेटा, को का मतलब होता है साथी। जैसे होता है को पार्टनर हो गया है, को फाउंडर हो गया है, को डायरेक्टर हो गया है, को कोऑर्डिनेटर हो गया, को मतलब साथी। को प्राइम नंबर ऐसे 2 प्राइम नंबर, देसी में लिख रहा हूं, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका सिवाय 1 के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका सिवाय 1 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यानी कि मान लो अगर मैं 2 प्राइम नंबर लेता हूं और 7 लेता हूं, इसके फैक्टर कौन से होंगे? 1 और 2 हो गए। इसके फैक्टर कौन से हो गए? 1 और 7 हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। यानी कि 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन नजर नहीं आ रहा है। कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सर को प्राइम नंबर कितने हैं? जितने प्राइम नंबर है सभी के सभी को प्राइम नंबर है। याद रखो इस बात को कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जब आप 2 प्राइम नंबर लोगे, फॉर एग्जांपल 13 ले लिया और 17 ले लिया, इसको डिवाइड कौन करेगा? 1 और 13। इसको कौन करेगा? 1 और 17। क्योंकि प्राइम नंबर है, कोई और फैक्टर तो होगा नहीं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। 1 के सिवा जब कोई और फैक्टर कॉमन नहीं बचेगा, इन दोनों को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? को प्राइम। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारे प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इनको 1 के सिवा कोई और चीज कॉमन नहीं होती है फैक्टर में। इसीलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां दे रहा हूं, लिख के रखोगे, अभी समझाऊंगा मैं। HCF ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। जब आपसे कोई पूछेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर से कितना होता है, आपने बोलना 1। क्योंकि देखो जरा, यहां फैक्टर कौन सा है? 1। यहां पर भी कौन सा है? 1। तो कॉमन फैक्टर कितना है? 1। हाईएस्ट भी तो यही है, क्योंकि 1 के अलावा अगर और कोई फैक्टर होता तो फिर बताता मैं छोटा ये है, बड़ा ये है, पर यहां फैक्टर तो 1 ही 1 है, तो हाईएस्ट भी यही है। इसीलिए मैं कहूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहां मिलता है प्राइम नंबर्स का, वो हमेशा 1 मिलता है। याद रहेगा, लाजवाब कॉन्सेप्ट है, बिंदास कॉन्सेप्ट है, झकास मैथ है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपका बताना हमें मोटिवेट करेगा, एनर्जाइज करेगा, ताकि हम इस तरह की लाजवाब सीरीज आपके लिए रोज लेकर आएंगे। शेयर करना मत भूलिएगा। देखो, आप खुद भी फायदा उठाइए। बाकी बहुत सारी आबादी ऐसी है बेटा जो अभी जिनके पास, हमने एक कोर्स लॉन्च करा था 300 रुपए के हिसाब से, लेकिन बहुत ऐसे गरीब बच्चे, खुदा की कसम, जिनके पास 300 रुपए भी अवेलेबल नहीं है। हम ऐसे लोगों से बात किए हैं जिनके पास 300 रुपीज भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं ये लेक्चर सीरीज उन तक पहुंचे, इससे वो बहुत फायदा उठा सके, ताकि उनकी दुआएं लग जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। शाबाश। अब आपके सामने है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर किस चीज का नाम है सर? ट्विन प्राइम नंबर किस चीज का नाम है? ट्विन प्राइम नंबर मैं कहता हूं सर ऐसे 2 प्राइम नंबर, क्या बोलो? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनको आपस में माइनस करें, यानी कि डिफरेंस करें, माइनस करें, तो रिजल्ट यानी कि आंसर आएगा इक्वल टू 2।
ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको आपस से माइनस के रिजल्ट आएगा 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइम नंबर लेता हूं 3 और 5, यही प्राइम है, 5 में 3 माइनस करूंगा आंसर कितना आएगा 2। इसका मतलब ट्विन प्राइम की एग्जाम्पल आएगा 3 और 5। शाबाश। 11 और 13 की बात करेंगे 2 आएगा, है ना, बोलो जी। 19 और 17 की बात करेंगे 2 आएगा माइनस में। यानी कि वो प्राइम नंबर जिनको आपस में माइनस करेंगे रिजल्ट में 2 आएगा, इसी हम कहते हैं ये ट्विन प्राइम नंबर है। मिलके बोलो, जम के बोलो, समझ में आया? लाजवाब। हाँ लिख दो कमेंट में लाजवाब। शाबाश शाबाश। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, प्राइम नंबर सीखा, को प्राइम नंबर सीखा, ट्विन प्राइम नंबर सीखा। हो गया ना मसला हल? शाबाश शाबाश शाबाश, जम के, वेरी गुड। अच्छा, इस प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। मैंने अभी आपको पढ़ाया था मल्टीपल किसे कहते हैं। मैंने कहा मल्टीपल का मतलब होता है किस को डिवाइड करे, किसको डिवाइड करे। मान लो मेरे पास प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3। 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, है ना। तो 2 जो है वो इन सभी को डिवाइड करेंगे, ये बनेंगे 2 के मल्टीपल ना। 3 का मल्टीपल कौन आएगा? 3 6 9 12 15 18, है ना, ऐसे करके। तो ये बन गए 3 के मल्टीपल। बोलो, ये 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल। अच्छा, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? बोलो, कॉमन मल्टीपल कितना आएगा? बोलो, कॉमन आएगा इसमें 6। तो यहां पर भी 6 है। बोलो जी। यहां पे आपको 12 कॉमन है, तो यहां पर 12 कॉमन है। फिलहाल मैं लेता हूं, एक तो आया 6, एक तो आया 12। आगे भी और भी मल्टीपल कॉमन होंगे। इन दोनों मल्टीपल में सबसे छुटवा कौन सा है, छोटा कौन सा है? इनमें बोलोगे आप सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है? सबसे लीस्ट बोलते हैं छोटे को। लीस्ट कौन सा है? बोलो 6 है। भैया आपने इसी को तो बचपन में पढ़ा था, एलसीएम इसी को तो कहते हैं। एक नंबर के मल्टीप्लाई ले लो, दूसरे नंबर के मल्टीपल ले लो, उनमें देखो कॉमन कौन सा मल्टीप्लाई है। यहां 6, यहां 6, यहां 12, यहां 12। तो ये दोनों आपस में कॉमन मल्टीप्लाई है। जब ये कॉमन मल्टीप्लाई है 6 और 12, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? बोलो 6 है। तो इसी 6 को हम बोलते एलसीएम। क्या बोलते? बोलो एलसीएम। तो हम यहां से एक बात समझ गए, 2 और 3 का एलसीएम कितना है बेटा? 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 आया। ये अब आपको दिखेगा 2 और 6 का एलसीएम कितना आया? 2 और 3 का एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये 2 और 3 क्या है? बोलो प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स के एलसीएम कितना है? बोलो 6 है एलसीएम। तो मैं एक शॉर्टकट बोलूं आपको? हाँ सर बोलो ना। LCM of prime numbers is always equal to their product of numbers। यानी कि करना कुछ नहीं है, आपने हमेशा इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 कितना आएगा? 6 आएगा। बात खत्म हो गई है। जब भी एलसीएम ले लोगे आप प्राइम नंबर्स का, सीधे के सीधे आप करोगे मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर कोई पूछेगा आपको, बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? तो करना कुछ नहीं, 3 5 15 हो गए, बस खत्म हो गई। कोई पूछेगा बताओ 7 और 5 का एलसीएम कितना? तो बोलो 35 आएगा, बात खत्म। यानी कि जब भी आपको एलसीएम करना हो प्राइम नंबर्स का, तो आप मेरे दोस्तों करोगे मल्टीप्लाई। अगर आपको निकालना है एचसीएफ प्राइम नंबर्स का, तो हमेशा होगा एचसीएफ 1। इस बात को अगर आपने दिल के तख्ती पर लिखा है, तो मैं इसी बात पर आज के सेशन को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो इसको देखते नहीं है। हम आपके मिजाज के मुताबिक रखेंगे, ताकि आपको एक तड़प सी रहे, आपको एक पानी पीने का एक प्यास रहे कि सर दोबारा पढ़ाएंगे यहां से, तो हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ पढ़ाया है,
आपको जरूर और जरूर लेक्चर लाजवाब लगा होगा। मैंने हर उस बच्चे का ख्याल रखा है जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर होगा, जिसने अभी तक कभी मैथ को देखा तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा। मैंने उसकी लेवल से मैथ को पढ़ाया है, ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक है, तो बेसिक पढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर आएंगे एडवांस पे। हर लेवल का सवाल हम करेंगे सेशन में। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ये सीरीज यूं ही चलती रहेगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपनी जॉब्स एकेडमी और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, इसको ज्यादा से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा कैसा आपको ये लेक्चर लगा है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।